अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ताहिर दाद और आज की ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है बिटवीन Realme C12 और Redmi 9C। ये दोनों डिवाइसेस अभी लॉन्च हुई है और मैंने सोचा कि इन दोनों के कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा फ़ोन इन दोनों में से बेटर है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। Realme C12 और Redmi 9C इन दोनों की जो प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। Realme C12 18,999 रुपये का मिल रहा है, जबकि जो Redmi 9C है वो है 16,699 रुपये का। लेकिन अगर आप इसका 3 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट Realme C12 वाली ही होगी। स्टोरेज और रैम की अगर बात करें तो Realme C12 में आपको 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज मिलती है और Redmi 9C में आपको 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज मिलती है। लेकिन इसका जो 2 GB वाला वेरिएंट है ये Realme C12 से काफ़ी सस्ता है। लेकिन इसका एक 3 GB वाला वेरिएंट भी आता है और 3 GB रैम के साथ आपको 64 GB की स्टोरेज मिलती है। और इस वक्त जो इसके 3 GB वाले वेरिएंट की प्राइस है वो ऑलमोस्ट Realme C12 वाली है। अगर आप रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो Realme C12 आपको 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जबकि Redmi 9C आपको 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अगर आप ज़्यादा स्टोरेज में इंटरेस्टेड है और जाहिर है आपको होना चाहिए तो आप Redmi 9C की तरफ जा सकते हैं। अगर स्क्रीन साइज़ की बात करें तो इन दोनों की जो स्क्रीन साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। इन दोनों का जो डिज़ाइन है वो भी ऑलमोस्ट सेम है और जो रेजोल्यूशन है वो भी HD+ वाले ही हैं। और इनके जो कलर्स है वो Realme C11 जो है वो आपको ब्लू और रेड कलर में मिलता है, जबकि Redmi 9C है वो भी आपको ब्लू, ऑरेंज और एक शायद ग्रे कलर भी आता है। और फ्रंट साइड में आपको दोनों में वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है, दोनों में LCD स्क्रीन लगी हुई है और डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट दोनों के ही सेम है। वही बैक पे आपको स्क्वायर वाला कैमरा कटआउट मिल जाता है जो हमने पहले Realme C11 में देखा था। इन दोनों फ़ोन में जो प्रोसेसर है वो दोनों में सेम लगा हुआ है, Helio G35। और इस पे ये जो प्रोसेसर था वो पहले Realme C11 के अंदर भी लगा हुआ था और उस वक्त मैंने आपको इस प्रोसेसर का बताया था कि ये गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन इस पे आप हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। अगर आपको PUBG वगैरह के लिए या कोई हैवी ड्यूटी गेम्स के लिए उसके लिए तो खैर ये दोनों फ़ोन नहीं है। आप PUBG वगैरह के लिए Redmi 9 3 GB वाले की तरफ जा सकते हैं या Realme C3 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स के अंदर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छे हैं। ये जो दो फ़ोन है ये एक नॉर्मल यूजेज के लिए है। अगर आपको सोशल मीडिया का यूज़ है या आपको वीडियोज़ वगैरह देखनी है और नॉर्मल जो गेम्स वगैरह होती है तो उन दोनों के लिए फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं। दोनों में सेम प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस में इतना कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि दोनों में ही आपको Helio G35 मिल जाता है। और अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है। Redmi 9C में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Realme C12 में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। और ऑलरेडी 5000 mAh की जो बैटरी होती है वो आपको बहुत अच्छा बैकअप प्रोवाइड करती है। आप एक दिन, डेढ़ दिन और 2 दिन तक आप उसको आराम से चला सकते हैं। तो 5000 mAh की बैटरी जब इतनी अच्छी होती है तो यहाँ पर Realme C12 एक आध आगे निकल गया है 6000 mAh की बैटरी के साथ, क्योंकि जो 6000 mAh वाली बैटरी होगी वो आपको 5000 mAh वाली बैटरी से ज़्यादा अच्छा बैकअप प्रोवाइड करेगी। बैटरी के हिसाब से मेरे ख्याल से दोनों में कोई इशू इतना आने वाला नहीं है, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है और 6000 की बैटरी ज़ाहिर उससे अच्छी होगी। लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है तो बैटरी में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1.5 दिन बहुत होता है, वैसे 1.5-2 दिन बहुत होता है बैटरी के लिए। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा बैटरी चाहिए तो आप Realme C12 की तरफ जा सकते हैं। बैटरी का जो सीन ये है कि जितनी बैटरी बड़ी होती जाती है उस हिसाब से मोबाइल का जो वेट है वो भी ज़्यादा होता जाता है। यहाँ पर जो Realme C12 का वेट है वो Redmi 9C से शायद 15 से 20 ग्राम ज़्यादा होगा। और ये बोलने में 15 से 20 ग्राम ज़्यादा इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर आप जब जेब में से रोज़ लेके घूमते हैं तो अब आपको फील होता है। तो बैटरी तो आप इस बात का ख्याल रखना कि बैटरी तो आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, बड़ी बैटरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि कल को आपको मसले आ रहे हो कि यार इतना हेवी फ़ोन लेके मैं क्यों घूम रहा हूँ। खैर, बैटरी का आपको मैंने दोनों सिचुएशन बता दी। दोनों में ही अगर आप Redmi 9C की तरफ जाते हैं तब भी अच्छी बैटरी है। अगर आप Realme C12 की तरफ जाते हैं तो और अच्छी बैटरी है। कैमरा की बात करें तो दोनों में ही 13 मेगापिक्सल के मेन सेंसर लगे हुए हैं और साथ में 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर लगे हुए हैं। Realme C12 में भी आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है, लेकिन Redmi 9C में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। और ज़्यादातर फ़ोन में आपको जो मैक्रो सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का लगा हुआ होता है और उसका मैक्रो सेंसर का इतना कोई यूज़ होता नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे शख्स है जिसको मैक्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो लेकिन जो Redmi 9C है उसमें आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है और मैक्रो फोटोग्राफी जो होगी वो Redmi 9C की थोड़ी बेटर होगी। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों में ही 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है और साथ में इन दोनों फ़ोन्स में आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है और जो भी इनके ऑप्शन होते हैं सॉफ्टवेयर वाले वो सब मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर इमेजेस की बात करें तो मेरा आइडिया है कि जो Realme C12 है उसकी जो इमेजेस होंगी वो Redmi 9C से बेटर होगी।
उसकी वजह यह है कि मैंने पहले Realme C11 और Redmi 9A को टेस्ट किया था, और जो Realme C11 की इमेजेस थी वो अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। और उसकी वजह ये है कि जो Realme की सॉफ्टवेयर है वो इमेजेस पे काफ़ी काम करता है, उनको शार्प कर देता है, ब्राइट वगैरह कर देता है, और उनकी जो उनको मतलब प्रेजेंटेबल बनाता है। तो कैमरा इनका इंशाल्लाह हम टेस्ट करेंगे जब अनबॉक्सिंग वगैरह की जब वीडियो आ जाएगी, तो उसके बाद हम इसका इन दोनों का कैमरा वगैरह भी सही से टेस्ट कर लेंगे। लेकिन गेस सही है कि जो Realme C12 का कैमरा है वो Redmi 9C से बेटर होने वाला है। तो ये दोनों डिवाइसेस Android 10 के ऊपर बेस्ड है। Realme C12 में आपको Realme का जो लेटेस्ट वर्जन है UI का वो मिल जाता है, और Redmi 9C में आपको MIUI 12 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो मिल जाता है। जो दोनों की यूआईस है वो दोनों ही अच्छी है, दोनों में आपको एड्स वगैरह नहीं मिलते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं मिलती। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले लुक प्रेफर करते हैं। मुझे खुद पर्सनली Realme की जो यूआई है वो थोड़ी बेटर लगती है उसके लुक की वजह से। तो यूआई तो खैर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाली यूआई की आदत है, Realme वाली की आदत है या Redmi वाली की। लेकिन दोनों में आपको इतना कोई इशू नहीं आने वाला। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें तो दोनों फ़ोन तकरीबन सेम ही है। अगर आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए तो आप Realme C12 की तरफ जाएँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप Redmi 9C की तरफ जाएँ। Redmi 9C का एक और भी फ़ायदा है कि अगर आपको प्राइस थोड़ी कम करनी है, 16,000 वाली कैटेगरी में आपको आना है, तो आपको 2GB वाला वेरिएंट भी मिल जाता है, जो कि Realme C12 से काफ़ी सस्ता मिल जाता है, लेकिन आपको प्रोसेसर वही सेम मिलता है जो कि Realme C12 में लगा हुआ है। तो 2GB रैम 32GB स्टोरेज और Helio G35 ये वाला जो पैकेज है ये आपको और सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 3GB वाले वेरिएंट के साथ जाते हैं तो साथ में आपको 64GB स्टोरेज मिल जाएगी। और Realme C12 का जो सीन है वो इस वक्त तो आपको फ्लैश सेल वगैरह में आपको 19,000 रुपये 19,000 रुपये वाली प्राइस रेंज में मिल रहा है। लेकिन अगर आप बाद में ये प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे 21 से 22,000 रुपये वाली प्राइस मेंशन है। तो 21-22 हज़ार रुपये में Realme C12 से बेटर है कि आप Redmi 9 3GB वाले ले लें या Realme C3 ले लें। इसका जो प्रोसेसर है वो इतना अच्छा नहीं है अगर आप 21-22 हज़ार रुपये एक फ़ोन पे खर्च कर रहे हैं तो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो Redmi 9C जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आप उससे सस्ते में भी ले सकते हैं अगर आप 2GB वाले वेरिएंट की तरफ जाते हैं, और अगर आप 3GB वाले वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो तब भी आपको वो Realme C12 से सस्ता पड़ जाता है। दोनों में डिफरेंस इतनी है नहीं, मैंने आपको बता दी तकरीबन सेम फ़ोन्स हैं। इसमें बस स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा है, और इसमें स्टोरेज 64GB, इसमें स्टोरेज ज़्यादा है और इसमें बैटरी ज़्यादा है। बाकी स्क्रीन साइज़, डिज़ाइन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज तकरीबन सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। उम्मीद है आपको दोनों फ़ोन्स का आइडिया हो ही गया होगा। ये इन दोनों का एक क्विक कंपैरिजन था। बाकी इंशाल्लाह चैनल पे जब इन दोनों की अनबॉक्सिंग आ जाएगी, इन दोनों के रिव्यूज़ वगैरह भी आ जाएंगे। बाकी आपकी जो भी अगर सवाल हैं इन दोनों फ़ोन्स के हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं इस एयरपोर्ट्स गिव अवे वाली वीडियो का विनर पिक कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि वो विनर होगा वो हम वेबसाइट के थ्रू पिक करेंगे, मैं ख़ुद नहीं करूँगा। तो देखते हैं कि जो भी जीतता है उसकी अपनी किस्मत है। मैं ख़ुद किसी को चूज़ नहीं कर रहा, सब आपके सामने ही है। हमारे पास तकरीबन 27 एंट्रीज़ आ चुकी थी। खैर मेरी एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा ही थी। खैर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ये जो विनर आ चुके हैं ये है रेंजर गेमिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनका देखते हैं, इन्होंने कमेंट किया हुआ है प्लीज़ गिव मी द एयरपोर्ट इंस्टाग्राम। अच्छा, मैंने आपको इंस्टाग्राम स्टेप्स का बताया था कि इंस्टाग्राम वाले जो स्टेप्स हैं वो भी फॉलो करने हैं, तो वो देखते हैं। अगर इन्होंने फॉलो किया है तो हम इन्हीं को विनर चूज़ कर लेंगे। गेमिंग कहाँ गई? इनका मुझे कमेंट मिल नहीं रहा कि किस नाम से था। अच्छा, मुझे इनका फाइनली कमेंट मिल गया है। ये देखिए इस वीडियो पर इनका कमेंट आया हुआ है। ये रहा रेंजर गेमिंग। और मैंने अब ये देखना है कि इनके जो इंस्टाग्राम का जो स्टेप्स थे वो इन्होंने फॉलो किए थे नहीं किए थे। इनके इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है खान काशिफ हमीद। तो
यार अफसोस की बात है कि मुझे इनका कमेंट मिल नहीं रहा। हाँ, मैंने कहा भी था कि जो गिव अवे है उसके सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, और इनका मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, ये जो भी साहब है मुझे इनका इंस्टाग्राम मिल नहीं रहा। इन्होंने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट की उसको क्योंकि जो रूल्स थे वो ये थे कि आपने कमेंट भी करना है और इंस्टाग्राम वाली जो पोस्ट है उस पर अपने 3 दोस्तों को टैग भी करना है। और मैंने कहा था कि आप अपने जो रूल्स हैं उनको सबने एक साथ सही से फॉलो करना है। तो अगर मैं इनको अभी दे देता हूँ और जिन्होंने उन रूल्स को फॉलो किया है तो उनके लिए अनफेयर बात हो जाएगी। अभी हम नया विनर चूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले वाले विनर को दे दें उसने स्टेप्स को फॉलो किया नहीं है तो जिन्होंने स्टेप्स को फॉलो किया उनके साथ अनफेयर हो जाएगा। ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर फर्स्ट टाइम वॉचिंग योर वीडियोस। ओके, हमारे पास नेक्स्ट विनर आए हैं सैम जान। उम्मीद है इन्होंने स्टेप्स को फॉलो किया हो, क्योंकि ये मसला है यार, अगर आप स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे और सिर्फ कमेंट कर रहे हैं तो सही नहीं है ना। सैम 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 सैम, ये रहे सैम जान। लेट्स सी, सैम अंडरस्कोर जान 2। ओके, ओके, हेयर इज़ योर विनर। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी फॉलो किया है, इन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी टैग किया है और ख़ुद भी इन्होंने जो रूल्स थे उनको फॉलो किया है। ओके, सैम जान। ओके, this is the time. Congratulations, you are the winner of this giveaway. Okay. Please DM me on Instagram in the next 48 hours. Okay. तो भाई सैम जान मुबारक हो, और बाकी यार जिनका बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सैम। इन्होंने कमेंट भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छे से किया, और इन्होंने कमेंट भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी ये मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह इनको जो इनका गिफ्ट है वो डिलीवर कर दूंगा। यार एक छोटा सा गिव अवे था, अभी नया नया स्टार्ट किया था मैंने चैनल, तो एक छोटा सा गिव अवे मैंने रखा था। बाकी इंशाल्लाह चैनल पे और भी गिव अवेज़ आएंगे, वो इंशाल्लाह हम, और गिव अवेज़ मैं ऐसे ही पिक करूँगा रैंडमली। ये बहुत काफ़ी सारी वेबसाइट्स आती हैं जो इस तरह से विनर चूज़ कर लेती हैं। आपके सामने मैंने विनर चूज़ किया, एक विनर को वेबसाइट ने विनर चूज़ किया, लेकिन वो जो था भाई साहब ने फॉलो ही नहीं किए हुए थे स्टेप्स को, तो मेरे हिसाब से उसको फिर देना मुनासिब नहीं था, क्योंकि जिन्होंने स्टेप्स को फॉलो किया हुआ है तो उनके लिए अनफेयर बात हो जाती। तो फिर हमने दोबारा से रन करा और ये हमारे पास विनर आए। तो कांग्रेचुलेशंस और थैंक यू थैंक यू सो मच जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह मैं और भी गिव अवेज़ करूँगा।